So today we are going to talk about what are the most important topics that are going to play a vital role in your prelims 2022. Hope आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर ली है. ये टॉपिक्स जो मैं बताने जा रही हूँ आप प्लीज एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपने ये टॉपिक्स किए हैं या नहीं किए. अगर आपने नहीं किए हैं तो आप प्लीज यू कैन गो बैक वंस एंड रिवाइज दीज टॉपिक्स. सो कमिंग टू द पॉइंट कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस. सो नाउ स्टार्टिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पे सबसे ज्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है, विच इज पॉलिटी. अब पॉलिटी आपका 20 क्वेश्चंस करीबन आपके पूछे जा रहे हैं. 20% आपका पॉलिटी का रोल आ रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में. और क्या टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं? जो पहला टॉपिक आपका आता है वो है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज. वेरी इंपॉर्टेंट. सो 11 आर्टिकल 11 से आर्टिकल 42 तक आप लगा लीजिए कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं, आर्टिकल्स हैं जो एक इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करेंगे. सेकंड है प्रियम्बल. प्रियम्बल में डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पे हमको ध्यान देने की जरूरत है. व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, उस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है. वहां से क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं. देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी. डीपीएसपी के जो 3 पार्ट्स हैं विच इज सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल, वो आपको जरूर ध्यान में देने की जरूरत है क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आप देख पाएंगे. अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करें तो आप देख पाएंगे कि वहां से क्वेश्चंस हैं. फिर है इलेक्शन कमीशन. देन जो भी पार्लियामेंट्री बिल्स हैं, एक्ट्स हैं, वो आपको करने की जरूरत है. उसके अलावा जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये पुराना है बट स्टिल यू कैन डू इट बिकॉज इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं. देन जो भी स्कीम्स हैं, रिफॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है वो आपको करनी है. प्रेसिडेंट और गवर्नर से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. देन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इमरजेंसी तो नहीं लगी है बट नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड हमको क्वेश्चंस देखने हैं. अब जैसे कि अगर मैं श्रीलंका की बात करूं तो श्रीलंका में इमरजेंसी लगी हुई है, सो वी शुड नो ऑल दीज थिंग्स. करंट अफेयर्स रिलेटेड पार्ट शुड आल्सो बी कवर्ड पैरेलली. यू कैन रिलेट, यू कैन कोरिलेट विद द कंटेंट दैट यू हैव इन योर स्टैटिक पार्ट with the dynamic section. Then what are the constitution bodies? Constitution bodies की मैं बात करूँ तो यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन are the examples. and नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज की बात करूँ तो आपका हो गया नीति आयोग. तो हमको इन सब चीजों पे ध्यान देना है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे ध्यान देना है. पॉलिटी डेफिनेटली इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी वाइटल रोल. अब आता है आपके एनवायरमेंट की बात. एनवायरमेंट, इकोलॉजी प्लस योर ज्योग्राफी कलेक्टिवली, मतलब जो आपका एनवायरमेंट है, इकोलॉजी है, उसके साथ ज्योग्राफी मिला के आपका 35% पेपर इन सब्जेक्ट से आता है. माइंड इट, आई एम सेइंग ज्योग्राफी ऑल्सो. सो ज्योग्राफी का मिला के आपका 35% आता है एंड देर आर दे आर कोरिलेटेड. तो उसमें जो भी एनवायरमेंट एक्ट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, बॉडीज हैं, जो भी एनवायरमेंटल के लिए बॉडी, गवर्नमेंट बॉडीज हैं, लॉज हैं, रिपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IUCN का जो डेटा है या कोई भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं या डेंजर्ड स्पीशीज हैं वो आपको देखना है. देन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है वो आपको ध्यान देने हैं टॉपिक्स. वाइल्ड लाइफ रिजर्व, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व. अगर आप इसमें इस मैप कर लेंगे, जैसे अगर आपने बायोस्फीयर रिजर्व को मैप कर लिया तो आपको याद करने में ज़्यादा आसानी होगी. तो इन सब चीज़ों का हमको ध्यान देना है. देन फॉरेस्ट कवर क्या है, ट्री कवर कितना है, वेजिटेशन कहाँ कहाँ है, क्या क्या स्पीशीज हैं, क्या क्या रिवर्स हैं, इन पे ध्यान देना होगा. पॉल्यूशन पे हमको ध्यान देना है. देन फूड चेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं. तो अगर आपने कोई टॉपिक ऐसा है इसमें से जो आपने मिस किया है तो उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है. देन कमिंग टू ज्योग्राफी. अब ज्योग्राफी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक तो एनसीईआरटी 11th 12th की और एक जीसी लियॉन. ये तो आपने होपफुली जिनका जो इस बार प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने वो कर ही ली होगी, आई एम एज्यूमिंग दैट. एंड उसके अलावा कुछ टॉपिक्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत वाइटल रोल प्ले करता है. हमारी जो मैक्सिमम जनरेशन है, जेंट्री है, वो एग्रीकल्चर से ही अपनी इकोनॉमी चला रही है. तो वो हमको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर क्या जो क्वेश्चंस हैं वो क्या रिलेटेड आ रहे हैं. एग्रीकल्चर पैटर्न क्या है, ग्रोइंग पैटर्न क्या है, ग्रोइंग टेक्निक्स क्या है, मेजर क्रॉप्स क्या क्या है, इनसे क्वेश्चंस उठ रहे हैं. इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन सी है, इंपॉर्टेंट लेक्स कौन सी हैं, इससे क्वेश्चंस उठ रहे हैं. अब सॉइल के कंपोनेंट्स क्या हैं, है ना, ब्लैक सॉइल क्या है, रेड सॉइल क्या है, क्या क्लासिफिकेशन है सॉइल की, इससे क्वेश्चंस उठ रहे हैं. देन वेजिटेशन हो गया, मिनरल्स हो गया, वोल्केनो कहाँ आया, है ना, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं. तो यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल. यू कांट प्रिडिक्ट किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे. जैसे स्पोर्ट्स से रेयरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
2008 के बाद सीधा 2021 में 3 क्वेश्चंस आए हैं स्पोर्ट्स के। जनरली मैं मना करती थी कि ज़्यादा आपको स्पोर्ट्स पे फोकस नहीं देना है, कॉमनवेल्थ आप अगर कोई करंट इवेंट चल रहा है वो आप कर लीजिए, बट डेफिनेटली आपको स्पोर्ट्स को भी कवर करना रहेगा इस बार। वो अलग सेक्शन है, नॉट अ सेक्शन ऑफ दिस, बट आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल कि कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट जो हमने पैटर्न एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके पूछे गए हैं। देन ओशन से रिलेटेड ओशनिक करंट्स हो गया, कोरल रीफ्स हो गया, ओशन पॉल्यूशन हो गया, सो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। देन कमिंग टू दी इकोनॉमिकल सर्वे, वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको उस पर पढ़ाई करना पड़ेगा, अगर नहीं किया वैसे आपने कर ही लिया होगा एमएसयू में। तो इकोनॉमिकल सर्वे हो गया, या जो भी अगर मैं करंट अफेयर्स का पार्ट कहूँ तो प्रेस रिलीजेस जो है सेबी की, आरबीआई की, इन सब पे आपको ध्यान देना है, नीति आयोग की। ऐसे डिमांड सप्लाई पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बैंकिंग और फाइनेंस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी होगी, फिस्कल पॉलिसी होगी, इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन जो भी हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिफॉर्म्स या मेजर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, वो जो कि एक करंट अफेयर्स का सेक्शन है जो आपको न्यूज़पेपर्स या आपके मंथली मैगजीन्स में मिल जाएगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपने करंट अफेयर्स में उसके नोट्स नहीं बनाए तो आप एक बार रेफर कर लीजिए। देन उसके अलावा जीएसटी से रिलेटेड रिफॉर्म्स, जो भी ये चीज़ें हैं, चाहे आपका जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके माने जाते हैं फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स। सो अगर आपने इनमें से कोई भी टॉपिक मिस किया है तो यू नीड टू विजिट बैक एंड स्टडी इट, ओके। देन साइंस एंड टेक, दो साइंस एंड टेक जनरली पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड ही आता है, और उसमें जो न्यू एरा टेक्नोलॉजीज हैं, अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करूं, ब्लॉकचेन की बात करूं, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ नई टेक्निक्स की बात करूं, तो ये सारा क्या है, ये पार्ट है आपका न्यू एरा टेक्नोलॉजी। इसमें आपका स्पेस से रिलेटेड भी चीज़ें आ सकती हैं, नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी चीज़ें आ सकती हैं। देन बायोलॉजी से डेफिनेटली जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो हेल्थ या आपके डिजीजेस के बेसिस पे पूछे जा रहे हैं, तो इस पर हमें ध्यान देना है। देन डीआरडीओ के जो इनिशिएटिव्स हैं या इसरो के जो इनिशिएटिव्स हैं उस पर ध्यान देना है, स्पेसिफिकली टर्मिनोलॉजी, जैसे चंद्रायन हो गया तो वो टर्मिनोलॉजीज पे हमको ध्यान देना है, ओके। देन आपका एंशिएंट हिस्ट्री में आपका एक तो वैदिक आएगा, देन आपका हड़प्पा हो गया या इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना है, आर्टिफैक्ट्स हो गए, लाइफस्टाइल हो गया और इकोनॉमी हो गया। देन बुद्धिज्म, जैनिज्म आगे भी है एंड इट इज नॉट टू बी मिस्ड, यू शुड डिग इन वेरी डीप फॉर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। टर्मिनोलॉजीज एंशिएंट हिस्ट्री में जो वोकैबुलरी है, टर्मिनोलॉजीज है, वो बहुत मैटर करती हैं, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। तो थोड़ा सा ये वॉलेटाइल हो जाता है, मतलब यू नो यू फॉरगेट दैट, सो थोड़ा हमको याद रखने की जरूरत है। तो अगर आपने नहीं किया है तो इस पर ध्यान दीजिए, पर क्योंकि एंड टाइम अभी आ रहा है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा वॉलेटाइल है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो उसके तो आपको डेफिनेटली मतलब इन कंपैरिजन टू एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ओके। देन मेडिवल हिस्ट्री में ऑफ कोर्स भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, जो भी ट्रैवलर्स रहे हैं उनके बारे में, विजयनगर एम्पायर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देन मुगल्स में आपका अकबर आ गए, जहांगीर, देन शाहजहां, इनके बारे में ज़्यादा पूछा गया है। देन दिल्ली सल्तनत हो गया, तो ये टॉपिक्स अगर आपने नहीं करे तो आप करिए, और उसके अलावा भी कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आप कर सकते हैं, बट मैं आपको यू नो आई वुड लाइक टू लिमिट यू बिकॉज यहाँ पे यही चीज़ है कि यू विल फॉल प्रे ऑफ द कंटेंट पॉल्यूशन, डोंट डू दैट बिकॉज कंटेंट इज एंडलेस, तो आप करते चले जाएंगे, जितना आप अभी लिमिट करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा रहेगा। और आपको ये सोच के चलना है कि आपने अपना अच्छे से कर लिया, यहाँ घबराना नहीं है। कुछ ऐसी चीजें होंगी, एक आधे टॉपिक होंगे जो आपने नहीं सुने होंगे, आपको लग रहा होगा कि मैंने नहीं किया, इट्स ओके, स्टिल यू हैव टाइम, यू कैन डू इट। और अपनी स्ट्रैटेजी पे आप विश्वास रखिए, आपने अच्छे से किया है। अगर इनकेस आपने कुछ पॉइंट्स मिस भी कर दिए हैं तो आप अभी भी टाइम है, आप इसको कर सकते हैं, ओके। अब बात आ गई आपकी मॉडर्न हिस्ट्री तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर फेमस पर्सनैलिटीज हो गई, गवर्नर जनरल हो गए, स्पेसिफिकली ईयर 1774 से 1857 के जो भी गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉयज थे वो आपको करने की जरूरत है। क्रोनोलॉजी आपको ध्यान देनी है, स्पेसिफिकली रिवॉल्ट्स और मूवमेंट्स पे ध्यान देना है, ईस्ट इंडिया कंपनी आपको यू नो पढ़ के जाना है अच्छे से। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज योर आर्ट एंड कल्चर में आप लिमिट कर सकते हैं इतना ही, अगर आप टेम्पल के आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ लेंगे, इसके अलावा आप नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, मतलब यू कैन डू इट। क्लासिकल सॉन्ग्स एंड डांसेस हो गया, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लाइक आगरा फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया,
है ना, ऐसी पेंटिंग्स जो हैं, तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। देन इंटरनेशनल रिलेशंस में एज सच कुछ स्पेसिफिक नहीं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वो जो कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट हो रही हैं, समिट्स कंडक्ट हो रहे हैं, क्या रिपोर्ट्स आई हैं, और अलग एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी डेफिनेटली, जैसा कि मैंने स्पेसिफाई किया, क्वेश्चन 2021 में पूछे गए हैं, तो वो आप डेफिनेटली प्रिपेयर करिए, रेफर करिए। वैसे भी मैं स्ट्रैटेजी में नॉर्मली बोलती हूँ कि हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने की ज़रूरत है बिफोर यू स्टार्ट द प्रिपरेशन, और यू कैन डू इट पैरेलली ऑल्सो। तो जिन लोगों ने नहीं किया है या जो अगले साल के लिए भी टारगेट करना चाह रहे हैं, वो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करिए। एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, एंड कोई भी आपके डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। ऑलराइट, थैंक यू।